Hello, Class 12th, Term 1, Physics, Part 10. An aluminium wire of diameter 0.24 cm is connected with a copper wire of diameter 0.12 cm. The wires carry 10 ampere current. Current density in aluminium wire. फिर ये ऑप्शंस दे रखे हैं. Remember one thing, purposely I just used these similar type of answers, but the difference is coulomb per meter square, ampere per meter square, ampere per meter square. First we have to go for appropriate units. So current density is denoted by J and it is I upon A, means ampere per meter square. So these two options will cannot be correct options, so we will focus here. So I is, and once again this is a confusing term कि यहाँ पे दे दिया कॉपर वायर उसके साथ कनेक्ट हो रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एल्यूमिनियम की वायर से, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो जितना एल्यूमिनियम की वायर से जा रहा है उतना कॉपर की वायर से जा रहा है और दोनों से मिला के 10 एम्पियर जा रहा है. तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें करंट की वैल्यू कुछ और करनी पड़ेगी, इसमें 10 लेनी है. सो इट इज़ 10 अपॉन एरिया. एल्यूमिनियम की वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा. पाई आर स्क्वायर इसका हाफ कर देंगे, डायमीटर है हाफ कर देंगे 0.12 और उसका स्क्वायर इंटू 0.12 और इंटू सेंटीमीटर से मीटर में चेंज होगा तो 10 की पावर -2 होना था और स्क्वायर हो जाएगा तो -4. आई एम नॉट गोइंग इनटू मैथमेटिक्स डीपली हियर. ओके, तो एक बात याद रखना, जो 10 है ये लॉजिक याद रखना. रफली पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 के बराबर होती है, तो इसका मतलब इसे मैं पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ रफली. इससे ये कटेगा तो पाई की वैल्यू बचेगी. दिस इज़ अ ट्रिकी वे. अब यहाँ पे मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करेंगे, पर उसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं. ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, तो इट विल बी 0.0144. ऑल राइट, डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे, ऊपर और ज़ीरो बढ़ जाएंगे. ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, डेसिमल को 1-2 प्लेस तक शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6. सो 14 2 ज़ा 28 होता है तो 2. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ओके, हो सकता है डिवाइड करके आपका आंसर थोड़ा सा मोर और लेस आए बिकॉज आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेशन. और सीबीएसई वाले इतने निर्दयी भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट वैल्यू दे दें, मतलब बहुत ही क्लोज वैल्यूज दे दें. ऐसा नहीं होगा, जब होगा तो आप एक्यूरेटली कैलकुलेट. Question number 2, average drift velocity of electron in copper wire of cross sectional area मतलब फ्रंट का एरिया जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा इज 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरीज 1.5 एम्पियर करंट इज. अच्छा, कितना होगा वो करंट? टेक नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे स्मॉल एन भी कहते हैं, जिसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, वो कितना होगा? अगर हम जीके की बात करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो करीब करीब इन दोनों वैल्यूज़ के आसपास कहीं होती है, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -4 के बीच में. ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, तो ऐसा ऑप्शन सीधे सीधे हट जाता है. आंसर इन दोनों में से कोई होगा, तो ट्राई करते हैं. करंट का वो फॉर्मूला जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है. रिमेंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास कई फॉर्मूले हो सकते हैं, बट यहाँ पे करंट के टर्म्स में चाहिए हमें पता है I = V ना, डी साइलेंट समझ लो, ऐसे याद रख सकते हैं. तो VD = I upon ENA. तो I is 1.5 upon 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. नंबर डेंसिटी दे रखी है, सिंपल है, 9 इंटू 10 टू द पावर 28 और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे. 10 टू द पावर -3, यह भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंटू 10 टू द पावर -4. वाई इज इट सो? ऐसा हम पहले कर चुके हैं, सेंटीमीटर मीटर में 10 टू द पावर -2 और फिर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर 10 टू द पावर -4. बस दैट्स ऑल. सी ट्रिकी कैलकुलेशन. ये लगभग 1 टाइम कट कर देते हैं, ऊपर बचा 1. तो अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, गलत हो रहा है, ये तो कैलकुलेट करो, ढंग से करो. और मैं लगभग इसे 10 ले लेता हूँ.
दीज आर ट्रिकी कैलकुलेशन। हालांकि यहाँ आप देख रहे हो वैल्यूज़ में काफ़ी क्लोजनेस लग रही है, लेकिन ये पावर में है, पावर की क्लोजनेस है, आगे के मल्टीपल की नहीं। तो मल्टीपल से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें पावर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जो पावर है 10 की, उन्हें देख लेते हैं, इधर लिख लेता हूँ। 1/10⁻⁻19, इसे मैंने 9 को 10 मान लिया है, तो +1 +28 -3 -4। ओके, सो व्हाट इज दिस? 28 29 हो जाएगा, 29 10 हो जाएगा, और 7 माइनस कर लेंगे, 3 हो जाएगा। सो द आंसर इज 1/10⁻3, दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। Okay, question number 3. Purposely I have chosen this question. Okay, I will put options also. So here are the options. All right. So that's for sure that this number is something like this. So remember one thing, if we are getting some number which has so many negative powers, तो most appropriately ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये सब पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और कोई सिंगल नंबर आएगा, तो तब आंसर इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में देयर आर मैनी फोल्ड्स, करंट फ्लो थ्रू कॉपर वायर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो डेफिनेटली हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, I = V ना। The problem is there is no drift velocity here, but mobility दे रखी है। Now we know that mobility is electron mobility, मतलब चार्ज मोबिलिटी, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन ही हमें पता है इस समय। तो इट इज़ Vd/E, यहाँ से Vd निकल सकता है। सो Vd = μe। Now another problem, E is not given, बट उसकी जगह वोल्टेज दे रखी है, और हमें पता है कि E = वोल्टेज अपॉन लेंथ, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह देते हैं। तो रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Vd = μV/L, और इसे रख देंगे यहाँ पे। सो I will be equal to μV/ENA/L। देखो कभी कभी आपको हो सकता है कि बहुत टफ कैलकुलेशंस करनी पड़े, एंड सम टाइम दीज आर नॉट सो टफ कैलकुलेशंस, तो हैंडल द प्रेशर वाइजली। E 1.6 × 10⁻⁻19, ये गिवन होती है, मैंने लिखा नहीं। N ये दे रखा है इसमें 8.5 × 10⁻28 × A, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, हम समझ गए अब मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करना है, एंड अपॉन लेंथ इज। सो फॉर दिस टाइम आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर में कमेंट में आंसर बता देना, और वहीं मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा। सो हियर wire shown in the adjacent diagram carries I current. Current density will be, so current density, we know current density is J = I upon area of cross section. So I current will flow through this as well as this through this. तो तीनों में I current flow होगा। The bottom line is कि जिसका एरिया कम होगा उसमें करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है करंट डेंसिटी = I/A। जिसका एरिया, तो एरिया सबसे कम इसका है, तो इसमें करंट डेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि Z में लिख रखा है लीस्ट, तो ये ऑप्शन गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओके सेम इन ऑल भी नहीं हो सकता, तो यही होगा। ग्रेटर इन Y देन X, चेक कर लेते हैं एक बार, YX, Y का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, करंट डेंसिटी। ओके, इफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट अकॉर्डिंग टू, ये एक इक्वेशन दे रखी है, देन करंट एट 3 सेकेंड विल बी। सिंपली अब देखो कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि I = Q/T कर दें, और उसके बाद t² - 3t/T कर दें, और फिर इसे सॉल्व करके ऐसे इक्वेशन आ जाएगी t - 3, और तब उसमें वैल्यू पुट कर दें। कई बच्चों के माइंड में ये आएगा। जब भी आप ऐसे वेरिएबल्स के टर्म्स में कुछ भी देखो, तो वहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होता है। आप कहोगे कि ये कब से होने लग गया, तो I = Q/T होता है, लेकिन वो एक एवरेज करंट होता है, जबकि जो चार्ज है वो हमें पता है कि कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है। बट अगर ऐसी किसी इक्वेशन के साथ चार्ज फ्लो हो रहा है, देन वी यूज़ dQ/dt। सिंपल वैल्यू दी रहती, चार्ज की वैल्यू दी रहती, कुछ भी 10 20 50, तो Q/T कर लेते, लेकिन वो ऐसा दे रखा है, तो यू हैव टू गो फॉर दिस डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dt² /dt -3 dt/dt।
सॉल्व करके हो जाएगा 2t माइनस 3। अब t की जगह पे 3 सेकेंड पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3 एम्पियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।